ईयरबड्स वो छोटी सी चीज़ है जो कि हमारी डेली लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते वक्त 70% चांस ऐसे होते हैं कि हम ईयरबड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि ईयरबड्स इस्तेमाल करने से हम कितने ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट का शिकार हो सकते हैं? अगर मैं ये कहूँ कि ईयरबड्स की वजह से अगर आपका इनर ईयर डैमेज हो गया तो इसका इलाज दुनिया में कहीं भी मुमकिन नहीं है। तो ये जानकर आपको कैसा लगेगा? ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की दोस्तों, आपको ये जानकर झटका लगेगा कि ईयरबड्स की वजह से आप मुस्तकिल बहरेपन का भी शिकार हो सकते हैं। आखिर कैसे? M2 डिस्कवरी की वीडियो में एक बार फिर से वेलकम। मैं हूं मोहम्मद मुबशिर और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेटिव चैनल M2 डिस्कवरी। ईयरबड से निकलने वाली तेज़ आवाज़ कोकलिया में मौजूद हेयर सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती है। हेयर सेल्स दिमाग तक साउंड मैसेज को ट्रांसफ़र करना बंद कर देते हैं। इस अमल को बहरापन यानी डीफनेस कहा जाता है। हमारे जिस्म के दीगर हिस्सों को पहुंचने वाले नुकसान के बरअक्स इनर ईयर का नुकसान कभी भी ठीक नहीं होता। जैसे जैसे हमारे इनर ईयर के सेल ख़राब होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी सुनने की सलाहियत भी बदतर से बदतर होती चली जाती है। इस बात में कोई शक नहीं कि टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को बेशुमार तरीक़ों से आसान बना दिया है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के मसाइल को भी जन्म दे रहा है। WHO के मुताबिक तकरीबन 1.1 बिलियन नौजवान ऐसे हैं जिनकी समात यानी सुनने की सलाहियत कमज़ोर हो चुकी है। हमारी सुनने की सलाहियत को कमज़ोर करने में बहुत से अवामिल असर अंदाज होते हैं, जैसे कि क्लबों में म्यूज़िक कंसर्ट्स या बार्स में लाउड आवाज़ में म्यूज़िक। लेकिन इन सब में से एयर लॉस की सबसे बड़ी वजह ईयरबड्स हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ईयरबड्स का इस्तेमाल हमारे कानों को कैसे नुकसान पहुंचाता है। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आवाज़ एयर कनाल से गुजरने के बाद एयर ड्रम से होती हुई हेयरिंग बोन्स के जरिए इनर ईयर तक पहुंचती है। इनर ईयर में ये आवाज़ वाइब्रेट करना शुरू कर देती है और फिर ये वाइब्रेशन कोकलिया पर भी असर अंदाज होती है। कोकलिया इनर ईयर का वो हिस्सा है जो फ्लूइड से भरा होता है और इसके अंदर छोटे छोटे हेयर सेल्स भी मौजूद होते हैं। कोकलिया के अंदर मौजूद ये छोटे छोटे हेयर सेल्स हमारी आवाज़ को सिग्नल में कन्वर्ट करके दिमाग तक ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। जब साउंड से पैदा होने वाली वाइब्रेशन कोकलिया तक पहुंचती है तो इसके अंदर मौजूद फ्लूइड वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से हेयर सेल्स भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। इनकी ये वाइब्रेशन न्यूरॉन्स को खारिज करती है जो कि सिग्नल को दिमाग तक ट्रांसमिट करने का काम सरंजाम देते हैं। आवाज़ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही वाइब्रेशन पैदा होगी। इसकी वजह से कोकलिया के अंदर मौजूद फ्लूइड ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है और जितना तेज़ फ्लूइड वाइब्रेट करता है उतनी तेज़ी से ही हेयर सेल्स भी मूव करना शुरू कर देते हैं। जब हेयर सेल्स की मूवमेंट तेज़ होना शुरू हो जाती है तो ये सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बहरेपन यानी डीफनेस का शिकार हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ईयरबड का इस्तेमाल करते हुए ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक सुनते हैं तो ये आपके हेयर सेल को डैमेज करता है, जिसका नतीजा मुस्तकिल बहरेपन की सूरत में निकलता है। जब ये हेयर सेल डैमेज हो जाएं तो ये रीजनरेट नहीं हो सकते। बेसिकली ईयरबड्स हमारे कान में कुछ इस तरह फिट हो जाते हैं कि ये बाहर से आने वाली हवा को भी ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से एयर कनाल के अंदर नमी पैदा हो जाती है और ये नमी बहुत से बैक्टीरिया की नशोनुमा के लिए एक साजगार माहौल फराहम करती है, जिसकी वजह से कान में बहुत से इन्फेक्शन पैदा होने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ईयरबड्स की वजह से पैदा होने वाले नुकसानात को कैसे कम किया जा सकता है। नंबर 1, ऑलवेज फॉलो 60/60 रूल। 60/60 रूल का मतलब है कि अपनी डिवाइस में साउंड लेवल को 60% पर रखें, क्योंकि इंसानी कान 85 डेसिबल की आवाज़ को बर्दाश्त कर सकता है। इससे ज़्यादा आवाज़ कान के लिए ख़तरनाक होती है और हर 60 मिनट के बाद कम अज़ कम 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें ताकि हेयर सेल्स दोबारा अपनी पोजीशन में वापस आ सकें। नंबर 2,
ऑलवेज यूज हेडफोन इंस्टेड ऑफ ईयरफोन। समटाइम्स हम हेडफोन और ईयरफोन की टर्म को एक ही मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। बेसिकली ईयरफोन्स छोटी सख्त प्लास्टिक या सिलिकॉन की बनी हुई डिवाइस होती है जो कि कान में मुकम्मल तौर पर फिट हो जाती है, और जबकि हेडफोन वो डिवाइस है जो कानों के ऊपर रखी जाती है। ये डिवाइस ज़्यादातर कानों को ढांप लेती है। हेडफोन एयर कैनाल के अंदर साउंड और एयर ड्रम के दरमियान डिस्टेंस फ्राहम करता है। नंबर 3, टेक ब्रेक्स ड्यूरिंग लिसनिंग द म्यूज़िक। ज़्यादा देर तक लगातार एयरबड्स का इस्तेमाल हमारे कानों को मुस्तकिल तौर पर ख़राब कर सकता है। हर 30 मिनट के बाद 5 मिनट या 60 मिनट के बाद कम अज़ कम 10 मिनट का वक्फा ज़रूर लें। ईयरफोन को इस्तेमाल करते वक्त आपने उन तमाम पॉइंट्स को फॉलो ज़रूर करना है जो मैंने अभी आपको बताए हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, 60/60 रूल, यानी आपने अपनी डिवाइस का साउंड लेवल 60% पे रखना है और हर 60 मिनट के बाद 10 मिनट की ब्रेक ज़रूर लेनी है। ऑलवेज यूज़ हेडफोन इंस्टेड ऑफ ईयरफोन, आपने हमेशा ईयरफोन्स की बजाय हेडफोन को ज़्यादा प्रेफर करना है। नंबर 3, टेक ब्रेक्स, हर 30 मिनट के बाद 5 मिनट या 60 मिनट के बाद 10 मिनट का वक्फा ज़रूर लें। इसके अलावा एक अहम पॉइंट ये है कि कभी भी अपने ईयरबड या हेडफोन किसी के साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि इससे इन्फेक्शन फैलने का खदशा बढ़ जाता है। हमेशा दूसरों के हेडफोन इस्तेमाल करने से पहले उनको अच्छी तरह सैनिटाइज ज़रूर कर लें। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल M2 डिस्कवरी को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।